श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 7 श्लोक संख्या 20। कामैस्तै हृतज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता तं नियमम् आस्थाये प्रकृत्या नियता स्वया। अनुवाद। कामय इच्छाओं द्वारा तय उन हृत विहीन ज्ञान से प्रपद्यन्ते शरण लेते हैं अन्य देवताओं की तम उस नियमम विधान आस्थाएं पालन करते हुए प्राकृत्या स्वभाव से नियता वश में हुए स्वया अपने आप। जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने स्वभाव के अनुसार पूजा की विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। वैसे आज प्रभु जी ने जो क्लास डाली थी गुरु महाराज की, तो इसी श्लोक का वर्णन हुआ था, उसमें बहुत अच्छी तरह से उन्होंने समझाया है। जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है वो किसकी शरण में जाते हैं? अलग अलग देवताओं की शरण में, कोई काली की, कोई देवी की, कोई किसी की, और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा की विधि विधानों का पालन भी करती। तात्पर्य जगतशील प्रभुपाद के द्वारा शील प्रभुपाद। जो समस्त भौतिक कलमश से मुक्त हो चुके हैं वे भगवान की शरण ग्रहण करते हैं और उनकी भक्ति में तत्पर होते हैं। जब तक भौतिक कलमश धुल नहीं जाता तब तक वे स्वभावतः अभक्त रहते हैं। यहाँ पर प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो जीवात्माएं हैं जिनकी भौतिक कलमश नहीं धुल जाते और शुद्ध भक्त नहीं बन जाते, तब तक वो भगवान कृष्ण की शरण में नहीं जा सकते। भगवान कृष्ण की शरण में वही जाते हैं जिनकी भौतिक कलमश धुल चुके होते हैं। किंतु जो भौतिक इच्छाओं के होते हुए भी भगवान की ओर उन्मुख होते हैं वे बहिरंगा प्रकृति द्वारा आकृष्ट नहीं होते। मतलब भौतिक इच्छाएं भी हैं फिर भी वो भगवान की ओर उन्मुख होते हैं। वे क्या है? भगवान की जो बहिरंगा प्रकृति द्वारा आकृष्ट नहीं होते, प्रकृति के द्वारा, क्योंकि वे सही उद्देश्य की ओर अग्रसर होते हैं। अतः वे शीघ्र ही सारी भौतिक काम इच्छाओं से मुक्त हो जाती। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि मनुष्य को चाहिए कि स्वयं को वासुदेव के प्रति समर्पित करे और उनकी पूजा करे, चाहे वे भौतिक इच्छाओं से रहित हो या भौतिक इच्छाओं से पूरित हो या भौतिक कलमश से मुक्ति चाहता हो। जैसे यहाँ पर प्रभुपाद यही बताने रहे हैं कि जिनकी भौतिक इच्छाएं हैं वो अगर भगवान की तरफ जाए तो फिर क्या होता है? फिर भी वो धीरे धीरे भौतिक इच्छाएं होते हुए भी उनकी धीरे धीरे जो इच्छाएं हैं वो कम हो जाती हैं, चाहे वे कोई भी इच्छाओं से जाएं, क्योंकि वह भगवान की ओर उन्मुख हुए हैं। तो इससे और भागवत का जो श्लोक है, भागवत में 2:3-10 में कहा गया है, अकामा सर्व कामो वा मोक्षिकाम उदारति तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। जो अल्पज्ञ है तथा जिन्होंने अपनी आध्यात्मिक चेतना खो दी है वे भौतिक इच्छाओं की अविलंब पूर्ति के लिए देवताओं की शरण में जाते हैं। जो अल्पज्ञ है, जिन्हें पूर्ण ज्ञान नहीं है तथा जिन्होंने अपनी आध्यात्मिक चेतना खो दी है, वे ही भौतिक इच्छाओं के अविलंब पूर्ति के लिए देवताओं की शरण में जाते हैं। सामान्यतः ऐसे लोग भगवान की शरण में नहीं जाते क्योंकि वे निम्नतर गुणों वाले रजोगुण, कोई रजोगुणी होता है, कोई तमोगुणी होती है, इसलिए वे अपने अपने गुण के अनुसार
देवी देवताओं की पूजा में लगे रहते हैं, भगवान की शरण में नहीं जाते हैं। अतः वे विभिन्न देवताओं की पूजा करते हैं। वे पूजा की विधि विधानों का पालन करने में ही प्रसन्न रहते हैं। देवताओं के पूजक छोटी छोटी इच्छाओं के द्वारा प्रेरित होते हैं और यह नहीं जानते कि परम लक्ष्य तक किस प्रकार पहुंचा जाए। भगवान की पूजा तो करते रहते, देवताओं की पूजा करते रहते, लेकिन उन्हें इतना ज्ञान नहीं होता है कि परम लक्ष्य तक किस तरह पहुंचा जाए। सिर्फ अपनी अपनी इच्छाएं पूर्ति करने के लिए हर बार मंदिर में जाते हैं, भगवान माताओं से कहीं कोई देवता से अपनी अपनी इच्छाएं मांगते रहती है। किंतु भगवत भक्त कभी भी पथभ्रष्ट नहीं होता, क्योंकि वैदिक साहित्य में विभिन्न उद्देश्य के लिए भिन्न भिन्न देवताओं के पूजन का विधान है। अतः जो भगवत भक्त नहीं है वे सोचते हैं कि देवता कुछ कार्यों के लिए भगवान से श्रेष्ठ हैं। जो भगवत भक्त नहीं है वे सोचते हैं कि देवता कुछ कार्यों के लिए भगवान से श्रेष्ठ है। उन्हें ऐसा लगता है कि ये देवी देवता श्रेष्ठ है भगवान से, मतलब यही भगवान है। उनकी अल्पज्ञ बुद्धि होती है ना, तो वो उन्हें भगवान समझते हैं। उन्हें जो मतलब जिनसे उनकी इच्छाएं पूर्ति हो गई तो वही सर्वश्रेष्ठ है। भौतिक संसार में जो कोई माता को मानता है तो कोई किसी को, तो मतलब अन्य देवता अपने अपने। किंतु शुद्ध भक्त जानता है कि भगवान कृष्ण ही सबके स्वामी हैं। भक्त शुद्ध भक्ति जान सकता है भगवान को कि भगवान कृष्ण ही सबके स्वामी हैं, कि वे भगवान की ही स्वामी है। चेतन चरितमृत में आदि 5:142 में कहा गया है। चेतन चरितमृत में चेतन महाप्रभु ने क्या कहा? एकले ईश्वर कृष्ण और सब वृत्ति, केवल भगवान कृष्ण ही स्वामी हैं। और भागवत में भी मतलब व्यासदेव ने जब वर्णन किया, प्रणाम किया, तो पहले श्लोक में क्या बता रहे हैं? यही बता रहे हैं, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस्य चार्थेषु विज्ञास्वराट् तेने ब्रह्म हृदया या आदिक्वै मुह्यन्ति यत् सूरया तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र शर्वोषात् हमना श्वेन सदा निरस्तकोकम सत्यम परम धीमहि। सत्यम परम धीमहि, सत्य कौन है? कोई और नहीं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण को ही प्रणाम किया गया है भागवत में। मतलब पहले इस श्लोक में बता दिया व्यासदेव जी ने कि कोई और नहीं है, भगवान श्री कृष्ण ही सत्य हैं। और चेतन चरितमृत में भी भगवान यही कह रहे हैं कि कोई और नहीं, केवल ईश्वर कौन है? ईश्वर कृष्ण, सिर्फ भगवान कृष्ण ही ईश्वर है और व्रत सब व्रत हैं, ब्रह्म है। और मतलब ब्रह्म संहिता में भी ब्रह्मा जी भगवान कृष्ण को ही बता रहे हैं। तो फिर मतलब जो शुद्ध भक्त होते हैं तो सिर्फ शुद्ध भक्त ही भगवान को जान सकते हैं। और वही मतलब जो भटकी हुई जीवात्मा है उन्हें मतलब बता सकते, जैसे कि प्रभुपाद, हम लोग मतलब भटके हुए जीवात्माएं कितनी मतलब भौतिक संसार में हम सब लोग देवी देवताओं की शरण में जाते थे, लेकिन आज काफी मतलब मात्रा में जीवात्मा प्रभुपाद की कृपा से और सब शुद्ध भक्तों की कृपा से जान पा रही है कि भगवान कृष्ण ही भगवान है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। और अनेक पंथ अनेक सब कुछ चल रहे हैं, तो काफी आत्माएं मतलब जिन्हें मतलब जिनके भौतिक कलमश धुल चुके होते हैं, तो वही मतलब इस शुद्ध भगवान की भक्ति प्राप्त कर पाते हैं। चाहे मतलब थोड़ी सी मतलब कोई भी भगवान की मतलब कि अगर कोई कर्म मतलब कुछ भौतिक इच्छाएं भी रहती हैं तो भी वे भगवान की शरण में अगर चला भी जाए भगवान की, तो भी धीरे धीरे वे शुद्ध भक्ति बन जाएंगे। ये भागवत का श्लोक बता रहे हैं यहाँ पे, आकामा सर्व कामो मोक्ष काम उदारती तीव्रण भक्ति योगी नहीं यजेत पुरुषम परम। मतलब भगवान की शरण में जाओ, चाहे कोई भी इच्छा से जाओ, सब काम इच्छाएं भगवान ही पूरी कर सकते हो। धीरे धीरे वह शुद्ध भक्त जब बन जाएंगे तो फिर जो भौतिक इच्छाएं वह भी उनसे भी मुक्त हो जाएंगे। फिर वो सिर्फ भगवान की शुद्ध भक्ति ही चाहेंगे, कुछ नहीं, बस सिर्फ भगवान की शुद्ध भक्ति सेवक बन जाएंगे।
इसलिए प्रभु जी हमेशा कहते हैं कि हमें सब, चाहे कोई भी हो, सभी लोगों को भक्त ही समझना चाहिए। और इस श्लोक में माता जी ने भी बहुत सुंदर वर्णन किया था, और प्रभु जी और आगे सभी भक्तों और भी वर्णन करेंगे। केवल भगवान कृष्ण ही स्वामी हैं और अन्य सब दास हैं। सब लोग क्या है? दास। देवता जो है वो भी भगवान के दास हैं, सेवक हैं, तो वे भी भगवान की ही सेवा कर रहे हैं। फलतः शुद्ध भक्त कभी भी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए देवताओं के निकट नहीं जाता। प्रभु जी ने, माता जी के माध्यम से हमने सुना कि जो शुद्ध भक्त है वो कभी भी मतलब इच्छाओं से नहीं जाता, लेकिन जिनको अपमान करते हो नहीं। शुद्ध भक्त हमेशा भगवान देवी देवताओं को भी प्रणाम करते हैं, लेकिन कोई इच्छा से नहीं, और प्रणाम करते हैं, सभी देवी देवताओं को सम्मान देते हैं। वह तो परमेश्वर पर निर्भर रहते हैं। जो शुद्ध भक्त है वह सदैव भगवान पर ही निर्भर रहते हैं। सिर्फ प्रेम किससे है? सिर्फ अपने कृष्ण से, और सबका सम्मान करते हैं। जैसे प्रभु जी ने काफी बार बताया है कि इसमें मतलब एग्जाम्पल दिया गया कि जैसे प्रेमी और प्रेमिका का भी वर्णन मिलता है, मतलब वो सबका और पतियों का सबका सम्मान कर, मतलब सबके सम्मान करती हैं और अपने पति को सिर्फ प्रेम करती हैं। इसी प्रकार हम सब देवी देवताएं सबका सम्मान करना है, और जो शुद्ध भक्त हैं वो भगवान श्री कृष्ण को ही प्रेम करते हैं, और वे जो कुछ देते हैं उसी से संतुष्ट रहते हैं, चाहे वे कुछ दें। वैसे तो भगवान कृष्ण इतने दयालु कृपालु हैं, अपने भगवान ने भागवतम में कहा भी है, और कि उनके शुद्ध भक्तों, गीता में भी कहा है, भगवान स्वयं ही उनकी रक्षा करते हैं। और एक एग्जाम्पल में मतलब एक भक्त थे, उनका नाम, तो उनकी मतलब गीता में जब उन्होंने पढ़ा था कि मतलब कि प्रभु जी काफी बार बता भी चुके हैं वो, तो उन्हें जैसे ही उन्हें लगा कि भगवान सबका पालन करते हैं, तो शायद ये बिना मतलब, तो भगवान के खुद आए थे उनकी सामग्री लेकर खान पान की, और फिर मतलब किस तरह भगवान ऐसे मतलब काफी फीलिंगें मिलती हैं, और अपने अंदर से जैसे कि कोई चीज हम फीलिंग करके देखें कि रियल में, पहले मुझे ऐसा मतलब काफी टाइम लगा कि परमात्मा रूप में भगवान हृदय में विराजमान है, प्रभु जी ने बताया विराजमान है, तो हमें मतलब पूर्ण तरह संतुष्टि नहीं हुई कि मतलब सच्ची में परमात्मा रूप में, क्योंकि हमारी मतलब काफी ऐसी मतलब कि मतलब मना करती नहीं परमात्मा रूप में नहीं भगवान, तो ये वो, तो काफी मतलब विचार करने के बाद और फिर महसूस करने के बाद, तो मतलब भगवान ऐसी ऐसी लीलाएं करते हैं, तो उनसे महसूस भी कराते हैं कि रियल में, तो हमें मतलब अब विश्वास है कि हाँ परमात्मा रूप में भगवान हृदय में विराजमान है, अब पूर्ण विश्वास है। लेकिन जब पहली बार प्रभु जी ने श्लोक में बताया तो मैंने प्रभु जी से क्वेश्चन भी किया था, प्रभु जी ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन जब विचार करने के बाद उन भगवान ने फीलिंग दिलाई कि सत्य में भगवान और कथाओं के माध्यम से, तो मतलब एकदम से अचानक, मैं अपनी कह रही हूँ कि मतलब एकदम अचानक से मतलब कोई नई चीज सुनने को मिले शास्त्र में, तो जब तक मतलब अंदर से फीलिंग नहीं होती तो भगवान स्वयं ही अपने मतलब फीलिंग कराते हैं कि मतलब हाँ, अगर उनकी हम जानना चाहते हैं भगवान को, तो भगवान धीरे 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 हमें जनाते हैं, क्योंकि हम अगर एक कदम भगवान की तरफ बढ़ेंगे तो भगवान हमारी मदद जरूर करेंगे। तो फीलिंग, लेकिन अगले श्लोक में भगवान मतलब यही बोला, जो जिस भाव में रहते हैं उन्हें भगवान वहीं पर स्थित भी कर देते हैं। लेकिन अगर हम भगवान को जानने की कोशिश करेंगे तो भगवान भी हमें अपने आप को जनाएंगे कि हाँ किस तरह की उनसी लीलाएं हैं। तो मेरे मन में मतलब बहुत इच्छाएं थी कि भगवान को कैसे जाने, कैसे, काफी मतलब भटकाव भी आए, कोई कहीं मतलब दूसरी मतलब मेरे ही मतलब अपराधों की वजह से मुझे कुछ ऐसी स्थिति में भी कान्हा जी ने डाला कि मतलब भटकना। लेकिन फिर जब मैंने प्रार्थना की भगवान से तो भगवान ने मुझे फिर सही जगह भी पहुंचाए, जैसे कि इस्कॉन, प्रभु जी मिले, प्रभु जी की कथाएं मिली, सब भक्त मिले भगवान की कृपा से।
आज मतलब उनने फिर से हमें इसी मतलब सही राह दिखाई। तो मेरी मतलब फीलिंग यही है कि अगर हम भगवान को जानना चाहें तो भगवान अपनी शुद्ध भक्ति और जनाते भी हैं, और जो गीता में भगवान ने लिखा है वो कोई मतलब रियल में वो नहीं है कि मतलब सब सत्य भगवान की वाणी है। बस इसको हमें अपने जीवन में उतारना है। और जो प्रभु जी हमें तो कुछ आता नहीं है, माता जी बस क्षमा करें, हमें बोल नहीं पाएंगे आगे। हे कृष्णा। पता नहीं क्यों अपराध है माता जी, प्रभु जी अपराध इतने हैं कि हम शुद्ध बस प्रभु जी के पास सेवा का मौका दिया तो बस पढ़ दिया। प्रभु क्षमा करें सभी बातों में।